सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उन्वान से इनेकाद पजीर है, उसमें मैं और आप सब शामिल व हाजिर है। रब्बुल आलमीन हमारी हाज़िरी कबूल और मंजूर फरमाए और हज़रत की ज़ौजा मुकर्रमा को अल्लाह ताला करवट करवट रहमत नसीब फरमाए, बख्शिश और मग़फ़रत मुक़द्दर फरमाए। हज़रत मोहतरम में कुरान मजीद बुरहान रशीद से एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का सबसे पहले तो हम शुक्र अदा करते हैं कि जिस खल्लाक़ के आलम ने हमें अपना सबसे प्यारा महबूब, नबियों के ताजदार, क़ाइदुल मुरसलीन, रहमतल लिल आलमीन, हुज़ूर ख़ातमुल अंबिया वल मुरसलीन हम गुनहगारों को अता फरमाए। इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और मैं ये गुजारिश करता हूँ सबसे कि ज़िंदगी में कभी कभी ना तन्हाई में बैठकर इस नीयत से दुरूद पढ़ा करो और इस नीयत से कभी दो नफल भी पढ़ा करो कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने अपना सबसे प्यारा महबूब हम गुनाहगारों को अता किया है। और इस पर रब का जितना भी हम शुक्र अदा करें वो कम है। और कभी कभी दो नफल शुक्राने के इस नीयत से पढ़ने हैं कि या अल्लाह तेरा करोड़ों बार शुक्र है कि तूने हमें आखिरुज़्ज़मान नबी की उम्मत में पैदा फरमाया है। ये एजाज़ जो हमें मिला है ना हुजूर की उम्मत में पैदा होने का, अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये इतना बड़ा एजाज़ है कि इसका हम रब की बारगाह में शुक्र अदा कर ही नहीं सकते। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरे, हुजूर अलैहिस्सलाम की शानों का इजहार ये इतना अजीम है। बल्कि मैं मुख्तसर बात करता हूँ, नतीजा पर आपको ले जाता हूँ कि हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ाते गिरामी वो है कि जिसकी उम्मत में शामिल होने के लिए अल्लाह के नबी दुआएं करते रहे। तो हमें तो कुछ मांगना भी नहीं पड़ा, हमें तो इसके लिए कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। ये सिर्फ और सिर्फ रब का फजल हुआ कि उस सोने परवरदिगार ने अपने सोने नबी की हमें उम्मत में पैदा फरमा दिया। और उस नबी की अजमतें और शाने और मकाम वराउल वरा है। मैंने एक आयत करीमा पढ़ी, उसका कुछ तर्जमा और चंद एक बातें महदूद वक्त में अर्ज करूंगा। रब्बे जुल जलाल ने इरशाद फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, ए लोगो तुम्हारे पास मेरा सबसे अजीम रसूल तशरीफ लाया है। मिन अनफुसिकुम, जिसको मैंने तुम्ही में से भेजा है। और इसकी एक किरात मुफस्सिरीन फरमाते हैं मिन अनफसिकुम, इसका मतलब यह है कि मैंने जो सबसे अजीम रसूल है ना उसको तुम में से जितने भी अजीम लोग मैंने बनाए हैं ना उसका नूर उनमें मुंतकिल होता रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने कायनात के दो हिस्से पैदा किए। उन हिस्सों में से जो अल्लाह को ज्यादा पसंद लोग थे ना, मेरा नूर अल्लाह ने उनमें रखा। और फिर अल्लाह ताला ने अपने मुंतखब करदा पाकीज़ा तय्यब और ताहिर लोगों में अल्लाह ताला मुझे मबूस फरमाता रहा। हमारा ये ईमान है और अकीदा है, हर मुसलमान का होना चाहिए कि हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला से लेकर हजरत जनाब आदम अलैहिस्सलाम तक और जनाब सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा से लेकर जनाब सैयदा हव्वा तक हुजूर के जितने भी बाप हैं और जितनी भी माएँ हैं वो सब तय्यब ताहिर रब के चुने हुए लोग थे।
अल्लाह के मुंतखब करदा लोग थे। अल्लाह ताला ने हुजूर का नूर उन मुबारक पुश्तों और मुबारक रहमों में रखा। तो कुरान में फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, जो मेरी कायनात में सबसे नफीस लोग थे ना, सबसे चुने हुए लोग थे, मैंने अपना नूर उनमें, अपने महबूब का नूर उनमें मुंतकिल किया। और आगे फरमाया अनफुसिकुम अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, ए मेरे बंदो, मैंने वो रसूल भेजा है कि उस पर मुशक्कत में तुम पड़ते हो तो दुश्वार उसके दिल पर गुजरता। हरीसुन अलैकुम, वो तुम्हारी हर भलाई का हरीस है। तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे तो मेरे महबूब के दिल पर गरां गुजरता। तुम्हें कोई मुशक्कत पहुंचे तो मेरे महबूब के कल्बे अतहर पर उसका बड़ा गहरा असर होता है। ऐसा ऐसा रहमतल लिल आलमीन महबूब अल्लाह ने हमें दिया। और आगे रब फरमाता है व बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, मेरा महबूब ईमान वालों पर रऊफ भी है और रहीम भी है। इसलिए मैंने आगाज में अर्ज किया कि हम जितना भी रब का शुक्र अदा करें वो कम है कि उसने रऊफ और रहीम नबी हमें अता किया है। और जिसकी उम्मत पर शफकतें कितनी हैं, इसकी गवाही किसी सहाबी ने नहीं दी, परवरदिगार खुद इसकी गवाही दे रहा है और फरमा रहा है मेरा हबीब, ए लोगो, तुम नहीं समझते कि मुशक्कत और तकलीफ तुम्हें पहुंचे तो मेरे महबूब के दिल पर वो चीज गरां गुजरती, और तुम्हारी हर भलाई के लिए मेरे महबूब अलैहिस्सलाम कोशां रहते हैं। आपने मशहूर बात, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिराज से वापस तशरीफ लाए, रास्ते में हजरत जनाबे मूसा कलीम से मुलाकात हुई। तो हजरत मूसा कलीम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, रब की बारगाह से क्या तोहफा मिला? तो मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मूसा, रब ने मुझे 50 नमाजों का तोहफा उम्मत के लिए दिया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत मुशक्कत में पड़ जाएगी, तकलीफ उठाएगी, उन पर यह बोझ बनेगा। ये जुमले सुनने की देर थी, हजरत तवज्जो, ये जुमले सुनने की देर थी। मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की बारगाह में वापस हाजिर हो गए। या अल्लाह, मेरी उम्मत मुशक्कत में पड़ जाएगी। यार, कोई दिए हुए तोहफे भी वापस करता, कोई दिए हुए महबूबों के तोहफे भी वापस करता है, पर हुजूर ने एक चक्कर नहीं लगाया। इस उम्मत के लिए हुजूर ने रब की बारगाह में 9 चक्कर लगाए और हर मर्तबा अर्ज किया, या अल्लाह, मेरी उम्मत पर तखफीफ फरमा, मेरी उम्मत पर कमी फरमा। नमाजों के बारे में हुजूर कम कराते रहे, लेकिन इसी मेराज की बात है जब हरीम खलवत में हुजूर जलवा करते, रब की बारगाह में हाजिर थे और परवरदिगार ने बगैर किसी हिजाब के अपने महबूब को दीदार अता किया ना, हुजूर को वो शानें अता की जो किसी के वहम और गुमान और तसव्वुर में भी नहीं आती। तो उधर हुजूर को अताएं हो रही थी, तो मेरे आका ने रब की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह, ये सारे जहान को आज मेरे लिए सजाया है। अर्श, लौह, कलम और कुर्सी आज मेरे कदमों के नीचे हैं और मुझे तूने अपने हरीम खलवत में बिठाकर बगैर किसी पर्दे के दीदार अता किया है और मुझसे वादा फरमाया है कि ए हबीब, आज के बाद तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन है, आज के बाद तेरा दोस्त मेरा दोस्त है, और आज के बाद जहां मेरा जिक्र होगा हबीब, वहां तेरा जिक्र होगा। या अल्लाह, ये सारी शानें तो मेरे लिए हैं, या अल्लाह, मेरी उम्मत के लिए क्या है? इतने जुमले हम सुन लेना और समझ लें तो हम 100 जान से भी कुर्बान हो जाए ना आका की जात पर, तो हुजूर की एक दुआ का हम हक अदा नहीं कर सकते।
रब गवाही दे रहा, हरीसुन अलैकुम, ए लोगो ये मेरा महबूब तुम्हारी हर भलाई मुझसे चाहता है, और अगर तुम मुशक्कत में पड़ते हो तो इनके दिल पर बोझ आता है, गरां गुजरता है। रब ने फरमाया, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत में से जो बंदा 1 साल पहले मरने से तौबा कर लेगा मैं उसको बख्श दूंगा। हुजूर ने अर्ज की, या अल्लाह और इजाफा फरमा। रब ने फरमाया, जो 1 महीना पहले मरने से तौबा कर ले उसको भी बख्श दूंगा। मेरे आका ने अर्ज की, या अल्लाह और अता फरमा। रब ने फरमाया, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मरने से 1 हफ्ता पहले तौबा कर ले उसकी भी बख्शिश हो जाएगी। अर्ज की, परवरदिगार और अता फरमा। रब ने फरमाया, जो 1 दिन मरने से पहले तौबा कर ले, महबूब वादा है तेरे साथ, उसको भी बख्श दूंगा। हुजूर ने अर्ज किया, या अल्लाह और इजाफा फरमा। रब ने फरमाया, हुजूर फरमाते हैं, फिर रब ने अपने 3 मर्तबा अपनी शान के लायक अपने दस्ते कुदरत भर कर मेरी झोली में डाल दिए। गोया फरमाया, ए महबूब ये इज़्ने शफात ले जा, जिसको जी चाहे बख्शवा लेना। अब आपने दोनों हदीसें मैंने आपकी खिदमत में पेश की हैं। एक तरफ 50 नमाजें हैं, रब की इबादत है, रब की बंदगी है, लेकिन हुजूर वापस जाते हैं, या अल्लाह कमी कर दे, या अल्लाह कमी कर दे, इसमें तखफीफ कर दे। और दूसरी तरफ रब की अताएं हैं, किसके लिए? उम्मत के लिए। मालूम हुआ उम्मत के लिए इबादत में भी हुजूर को मुशक्कत, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत का इबादत में भी मुशक्कत में पड़ना मेरे आका के दिल पर गरां गुजरता है। और रब की अता हुजूर बार बार रब से मांग कर लेते हैं। बज़्मे हशर में एक मंजर होगा, वो मंजर क्या होगा कि जहन्नमी जहन्नम में जा चुके, जन्नती जन्नत में जा चुके। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा रब ने कुरान में जो बयान किया वो बेशुमार है। एक मकाम जो क़यामत और बज़्मे हशर को होगा, वो हुजूर के बारे में रब ने फरमाया, असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा। ए प्यारे हबीब, आपको रब इज्जत की सबसे बड़ी कुर्सी पर बिठाएगा, अजमत की क़यामत के दिन सबसे बड़ी कुर्सी पर ए महबूब मैं आपको बिठाऊंगा। हुजूर फरमाते हैं, रब मुझे मकाम महमूद पर बिठाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन जन्नत की कुंजियां मेरे हाथ में होंगी। मेरे आका फरमाते हैं, लिवाउल हम्द यौमा इज़िन बियदी, हमद का झंडा उस दिन मेरे हाथ में होगा, जिस झंडे के नीचे जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक हर जब बंदा जमा होगा। और हुजूर मकाम महमूद पर जलवागर होंगे। जब पता चलेगा ना कि मेरे कुछ उम्मती अपने बुरे अमलों की वजह से दोज़ख में चले गए हैं, तो हजरत मोहतरम बुखारी उठाइए, मुस्लिम उठाइए और दीगर हदीस की किताबें उठाकर देखिए कि मेरे आका को रब्बे जुल जलाल उस वक्त जन्नत का लिबास और जन्नत का ताज पहनाकर मकाम महमूद पर बिठाएगा। पर जब हुजूर को पता चलेगा मेरी उम्मत पर मुश्किल वक्त आया है, तो मेरे आका मकाम महमूद से नीचे उतर आएंगे, अपना ताज नूरानी उतार देंगे और उतार कर रब की बारगाह में सजदा रेज हो जाएंगे। ये सजदा किसके लिए, कौन कर रहा है? जिसके लिए आज बज़्मे हशर सजाई गई है, जिसको मकाम महमूद पर बिठाया गया है, जिसके हाथ में जन्नत की कुंजियां हैं, जिसके हाथ में लिवाउल हम्द है। वो किस लिए सजदा कर रहा है? पता चला कि हुजूर की उम्मत जहन्नम में है, तो मेरे आका वो नूरानी ताज उतार कर रब की बारगाह में सजदा रेज हो जाएंगे। और हदीस में है, रब पहले कभी इतने जलाल और गुस्से में नहीं होगा जिस दिन बज़्मे हशर को होगा, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम अपना नूरानी सर रब की बारगाह में सजदे में रखे हुए इतना वक्त गुजरेगा जितना 7 दिन और 7 रातें होती है। हदीस में आता है, मेरे आका फरमाते हैं, फिर उसके जब इतना वक्त गुजर जाएगा ना मुझे सजदा करते हुए, तो रब का जो जलाल है ना वो मुझे देखकर फिर जमाल में बदल जाएगा, वो गुस्सा मोहब्बत में तब्दील हो जाएगा। और फिर रब मुझे आवाज देगा, खुद आवाज देगा जो उसकी शान के लायक है।
इरफा रासका या मोहम्मद, ए प्यारे सर उठा, सल तोता, महबूब मांग तुझे दिया जाएगा, वशफा तुशफ़ा, ए मेरे महबूब सिफारिश कर तेरी बात मानी जाएगी। अब हुजूर फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हुजूर फरमाते इस मौके पर जब रब मुझे कहेगा ना प्यारे सर तो उठा, मांग तो सही, शफात तो कर, तेरी मानी जाएगी, मोड़ी नहीं जाएगी। अब हुजूर फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा दिल के कानून से ये हदीस सुनना, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अब मैं रब की बारगाह में अर्ज करूंगा, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत जो दोज़ख में जल रही है, मेरे मालिक उसे बख्श दे, उसे माफ कर दे, या अल्लाह वो भूले थे माफ कर दे। रब्बे जुल जलाल वहदहू ला शरीक फरमाएगा, ए महबूब जा, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान है ना यार, जो ए महबूब जो राई के दाने के बराबर ईमान है, ए मेरे महबूब उसे दोज़ख से निकाल कर जन्नत में अपने यदुल्ला वाले हाथों से खुद दाखिल कर दे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं बार बार रब की बारगाह में आता जाऊंगा, उनको निकालूंगा, फिर आकर सजदा रेज हो जाऊंगा, फिर अर्ज करूंगा या अल्लाह अभी कुछ और भी है, फिर रब की बारगाह में सजदा रेज हो जाऊंगा। तो अल्लाह ताला आखिर में फरमाएगा, ए महबूब जा, जिन्होंने सच्चे दिल से तुम्हारा कलमा पढ़ा है उनको दोज़ख से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर। रब्बुल जलाल ने फरमाया जो तुम्हें महबूब अता किया है ना, जिसका मीलाद मना रहे हो, जिसके नगमे अलापते हो, हर महफिल में दुरूद और सलाम के नजराने पेश करते हो, उठते बैठते जिनको याद रखते हो, वो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतना अजीम है, इतना अजीम है कि हजरत जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम जद्दुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी दुआ है कुरान मजीद में और बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, और हजरत जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ है जो रब से उन्होंने अपनी उम्मत के बारे में की। हजरत जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब की अपनी उम्मत के बारे में रब से मांगा, या अल्लाह फमन तबअनी फइन्नहु मिन्नी वमन आसानी फइन्नका गफूरुर रहीम, या अल्लाह ये मेरी उम्मत है, जो नेक हैं वो मेरे हवाले, जो बुरे हैं वो तेरी रहमत के हवाले। ये कुरान है, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है। और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या अल्लाह जिन्होंने मेरा हुक्म माना वो मेरे हवाले, और जो बुरे हैं, गुनाहगार हैं, बदकार हैं, स्याकार हैं, या अल्लाह तू जान और तेरी रहमत जाने। इस दुआ को सहाबा फरमाते हैं हुजूर ने, हम मस्जिद नबवी में हाजिर थे, मेरे आका ने दोनों मुबारक उलुल अज़म पैगंबरों की दुआओं को पढ़ा और पढ़कर हुजूर की चश्माने रहमत से आंसुओं की लड़ी जारी हो गई। हुजूर ज़ारो कतार रोने लगे, रोते रोते अचानक हुजूर मुस्कुरा दिए, रोते रोते अचानक हुजूर मुस्कुराए। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रो रहे थे मुबारक अंबिया की दुआओं का तज़किरा करके और खुद रब से दुआ मांग रहे थे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, या अल्लाह जो नेक हैं वो तो हैं ही तेरे, मेरी उम्मत में जो गुनाहगार हैं या अल्लाह वो मेरे हवाले कर। आप पढ़े लिखे अहबाब तशरीफ फरमाए, उलमा भी तो हाजिर हैं, तशरीफ फरमाए। हब हुजूर की दुआ है, रब्बे हबली वहाबा याहिबु हिबतन, इसका लफ्जी माना यह है, या अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। कितना मीठा तर्जमा है, कितनी प्यारी दुआ है, या अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। ये तो मजाजी माना है, मुरादी माना, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। असल माना इस दुआ का ये है, या अल्लाह मेरी उम्मत मेरे, सारे बोलिए, मेरी उम्मत मेरे
हवाले कर दे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने दोनों नबियों की दुआ का तज़किरा करके मेरे आका की चश्माने रहमत से आंसुओं की लड़ी जारी हुई और हुजूर ने अर्ज की, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। एक मुबारक नबी कह रहे हैं या अल्लाह जो गुनाहगार वो तेरे हवाले, दूसरे कह रहे हैं या अल्लाह जो आसी बदकार वो तेरे हवाले। पर हुजूर क्या कर रहे हैं? हुजूर अर्ज कर रहे हैं या अल्लाह जो गुनाहगार है वो मेरे हवाले कर। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब ये दुआ मांगी तो आपकी चश्माने रहमत से आंसुओं की लड़ी जारी थी। अचानक सहाबा फरमाते हैं हुजूर का चेहरा खुशी से खिल उठा, हुजूर मुस्कुरा दिए। हमने डरते डरते अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फिदा का अबी व उम्मी या हबीब अल्लाह। अभी तो आप गिरिया फरमा रहे थे, अभी आपके चेहरे पर खुशी और मुसर्रत का इजहार। हुजूर ने फरमाया, रब को मेरा रोना पसंद आ गया, रब ने मुझे रोने नहीं दिया। या आसान लफ्जों में समझ लो, मैं रोया हूं तो रब ने सिदरा के मकीन जिब्रील को भेज दिया है और ये खुशखबरी देकर भेजा है और ये आयत करीमा देकर भेजा है, वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। ए हबीब, उम्मत के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं, रब आपको आपकी उम्मत के बारे में राजी करेगा। ये हदीस के मुबारक अल्फाज हैं जो जिब्रील लेकर आए। ए हबीब, उम्मत के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं, रब आपको आपकी उम्मत के बारे में बोलिए राजी करेगा। तो हुजूर ने फरमाया, जिब्रील मेरे पास जब पैगाम लाए ना तो मैंने जिब्रील से कहा कि अल्लाह की बारगाह में मेरी ये इल्तिजा और भी पेश कर देना कि रब ने मुझ पर इतना करम किया और मुझे फरमाया, हबीब परेशान ना हो, हम तुम्हें तुम्हारी उम्मत के बारे में गमगीन नहीं करेंगे, राजी करेंगे। तो हुजूर ने फरमाया, सहाबा पता है मैंने जिब्रील को क्या जवाब दिया? हुजूर फरमा दें। हुजूर ने फरमाया, मैंने जिब्रील को कहा है कि रब की बारगाह में अर्ज कर देना कि या अल्लाह, मैं उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक मेरा कोई भी उम्मती दोज़ख में रहा। रब फरमाते वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। और एक सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हज अल्लाह सबको उसका बार बार हज नसीब फरमाए। हजरत अभी हुजूर की बारगाह हरमैन तैयबैन से हाजिरी की शहादत हासिल करके आए। अल्लाह हुजूर के मिलाद का सबका सद गुलामों को सरकार की बारगाह में बाअदब हाजिरी नसीब। एक सहाबी हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह, क्या हज हर साल फर्ज है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। उन्होंने दोबारा पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या हज हर साल फर्ज है? हुजूर अलैहिस्सलाम फिर खामोश रहे। तीसरी मर्तबा उन्होंने फिर पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हज हर साल फर्ज है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर जवाब दिया, फरमाया, लौ कुल तो नाम, अगर मैं हाँ कह देता तेरे सवाल के जवाब में, फरमाते सिर्फ मैं नाम कह देता तो रब ने मुझे इतनी पावरें, इतना इख्तियार, इतना शरीयत का मालिक बनाया है कि अगर मैं सिर्फ नाम कह देता तो सारी उम्मत पर क़यामत तक हज हर साल फर्ज हो जाना था। और हुजूर अलैहिस्सलाम की दूसरी हदीस सुनिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक को बड़ा पसंद फरमाया। फरमाया, ये मुंह की सफाई के लिए, फरिश्तों की रजा के लिए और रब को राजी करने का ये बेहतरीन अमल है कि मिसवाक कसरत से किया करें। लेकिन मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी मिसवाक को तर्क भी फरमा देते हैं, मिसवाक को तर्क भी फरमा देते हैं। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाकायदा इरशाद फरमाया, फरमाया, मिसवाक मुझे इतनी पसंद है, इतनी पसंद है कि मैं चाहता हूं हमेशा मैं हर नमाज वुजू के वक्त मिसवाक करूं और उम्मत पर लाजिम करार दूं, लेकिन मुझे तुम्हारी मुशक्कत का ख्याल आ जाता है, मुझे ख्याल आ जाता है कहीं तुम मुशक्कत में पड़ जाओगे,
कहीं तुम मुशक्कत में ना पड़ जाओ, इसलिए मैंने मिसवाक को वाजिब करार नहीं दिया। दिल मेरा करता है कि मैं इसको लाजिम कर दूं, पर जब तुम्हारी तरफ देखता हूं तो ख्याल आ जाता है मेरी उम्मत कहीं मुशक्कत में ना पड़ जाए। अल्लाह ताला फरमाता है हरीसुन अलैकुम, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी हर भलाई के लिए हरीस है। और हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा मखदूमा कायनात सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा, आप इरशाद फरमाती हैं कि जब नबी अकरम हमारे आका हुजूर रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद हुआ, हुजूर दुनिया में जलवागर हुए, अभी चंद सेकंड गुजरे। और ये पहली बात समात फरमा लें, आपने उलमा से सुना और हम सब का ये ईमान और अकीदा और हकीकत यही है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयब ताहिर पाकीज़ा गुस्ल करके तशरीफ लाए। बल्कि जो हुजूर की दाइयां है ना, वो फरमाती हमने जब सुरमा लगाने की तैयारी की देखा तो हुजूर ने जब आंखें खोली तो माज़ाक के काजल पहले ही लगे हुए थे। गुस्ल की तैयारी हमने की तो देखा हुजूर से, हुजूर के जिस्म मुनव्वर से तो भीनी भीनी खुशबू आ रही है। किसी के यहाँ विलादत हो तो वो कमरा नापाक हो जाता है, उसकी माँ भी नापाक हो जाती है, बच्चे का जिस्म भी नापाक होता है। सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, ए लोगों मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि खाराजा मिन्नी नूर, खाराजा मिन्नी नूर, खाराजा मिन्नी नूर, मुझसे तो नूर निकला है और मेरा कमरा तो मुअत्तर और खुशबूदार हो गया। और इतना नूर था, इतना नूर था। ये हजरत सैयदा आमिना भी फरमाती हैं, हुजूर भी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने फरमाया, हजरत सैयदा आमिना फरमाती अदाअत ली कुसूर शाम, मेरे लिए मैं मक्का में बैठी थी, हुजूर का नूर इतना था कि मैं मुल्क शाम के महल्लात को रोशन देख लिया। मरहबा मरहबा मरहबा। अच्छा, फरमाती हैं मैंने मुल्क शाम में, एक रवायत में है कि मुल्क शाम की तरफ, मुल्क शाम में ऊंटों की कतारें जा रही थी। सैयदा फरमाती हैं मैंने उस नूर की रोशनी में उन ऊंटों की कतारों के गलों में बांधी हुई रस्सियों के रंग भी देख लिए थे। आप फरमाती उसके बाद क्या हुआ, हुजूर अलैहिस्सलाम दुनिया जमीन पर तशरीफ फरमा हुआ। मेरे आका रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो मीलाद मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, ये बयान करने वाली हुजूर की वालिदा माजिदा सैयदा आमिना है। आप फरमाती हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो जानू होकर अत्तहियात की शक्ल में हुजूर जमीन पर जलवगर हुए और जमीन पर बैठकर बड़े ही बावकार अंदाज के साथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली नजर उठाकर आसमान की तरफ देखा। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, अपना वद्दुहा का रुख अनवर उठाकर आसमान की तरफ देखा। उसके बाद सैयदा आमिना फरमाती हैं हुजूर जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सरे अनवर आहिस्ता आहिस्ता बड़े बावकार अंदाज के साथ रब की बारगाह में सजदे में रख दिया। सजदे में रखा तो सैयदा फरमाती हैं मुझे ज्यादा हैरानगी हो रही थी कि ये मेरा शहजादा तैयब ताहिर पाकीज़ा गुस्ल करके और रब की बारगाह में सजदा रेज हो रहा है। आप फरमाती हैं मैंने कान लगाकर सुने तो मेरे महबूब बोल रहे थे, मेरे आका की जुबान रहमत से आवाज निकल रही थी। हजरत सैयदा फरमाती मैंने कान लगाकर जब सुना तो हुजूर की जुबान अतहर से ये आवाज आ रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह कबीरा, या अल्लाह सारी खूबियां सारी तारीफें तेरे लिए हैं कि तू कायनात का मालिक व मुख्तार और खालिक व मालिक है। सैयदा फरमाती हैं हुजूर की दुआ, जब हुजूर ने चंद मर्तबा ये कहा तो फिर उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने दोबारा इरशाद फरमाया सजदे ही में। हजरत सैयदा आमिना फरमाती मैंने कान लगाकर सुने तो दोबारा ये आवाज आई, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे।
तो हजरत सैयदा आमिना फरमाती हैं मैंने हुजूर की ये दुआ सुनी, उधर हजरत जिब्रील आसमान के उफक पर खड़े थे, मलाइका की कतारें आज हुजूर के इस्तिकबाल के लिए अर्श को छोड़कर फर्श को देखने आई हुई हैं। और हजरत जिब्रील ने उस वक्त रब की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह या रब्बल आलमीन, जो तेरा महबूब अपने मिलाद के वक्त अपनी उम्मत को नहीं भूला, वो कल क़यामत के दिन कैसे भूल जाएगा। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, ए लोगो मेरा महबूब तुम में तशरीफ लाया है, तुम में तशरीफ लाया। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, इस पर इनके मुबारक दिल पर तुम्हारी मुशक्कत में पड़ना बड़ा बोझ डालता है। हरीसुन अलैकुम, ए मेरे लोगो, ए मेरी मखलूक, ए हुजूर के उम्मतियों, ये तुम्हारी हर भलाई मुझसे मांगता है। बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, और ईमान वालों पर मेरा महबूब बड़ा ही मेहरबान है, बड़ा ही रहीम है, बड़ा ही करीम है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद शरीफ पर हम क्यों ना खुशियां मनाएं, मुसर्रत का इजहार क्यों ना करें, बल्कि अगर हम सारी जिंदगी एक टांग पर खड़े होकर दुरूद सलाम पढ़ते रहे ना, तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये बात पक्की है कि हम हुजूर की एक दुआ का हक अदा नहीं कर सकते जो हमारे आका ने हमारे लिए मांगी है। तो इसलिए जो न भूला हम गुनाहगारों को रजा, जो न भूला हम गुनाहगारों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी कबूल और मंजूर फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शमाए बज़ में